मुझे आपको एक अमानत भी सौंपनी है। मैं मामा को भी भेजती हूँ। सबा को अभी यहीं रहना चाहिए क्योंकि जीनू की हालत अभी। आप परेशान ना हो अमर अंकल, मैं हूं ना, सब देख लूंगी। आप मामा को यहाँ से ले जाइए, वो जैसे ही मूसा खान को देखती हैं तैश में आ जाती। आप रुके, मैं भी आती। मुझे ये वसूल नहीं करना, आप वापस ले जाइए। ये कोर्ट का नोटिस है, आप इसे नहीं लेंगे तो मैं सिर्फ दराजू चुका के चला जाऊंगा। क्या हो रहा है? कोर्ट से नोटिस आया। तुम्हें वसूल करना पड़ेगा। आप दीजिए और रिसीविंग का साइन ले लें। मुझे अंदाजा है ना इसमें क्या होगा। और मैं जानती हूँ कि इसमें क्या है। अगर तुम रिसीव नहीं करोगे तो भी इस नोटिस पे कोर्ट फैसला दे देगा। आप क्यों चाहती हैं हमारी तलाक हो जाए? तुम खुद चाहते हो, जीनिया और उसके माँ बाप चाहते हैं। मुझे क्यों मुर्दे इल्जाम ठहरा रहे हो? फटो पीछे। मामा, मामा प्लीज मेरी बात सुने। मामा, मामा ये अहमद अंकल कौन होते हैं जीनू को खुला कर नोटिस दिलवाने वाले? तुम अहमद की जगह होते तो क्या करते? अपनी बेटी को उसके जालिम और बेशरम शौहर के रहमो करम पर छोड़ देते? आपने फिर अहमद अंकल की हिमायत की? तो क्यों ना करूं? उसने तुम पर और मुझ पर भरोसा किया। सिले में हमने उसको क्या दिया? मैं तुम्हारे काले करतूत अहमद से छुपाती रही कि तुम उससे कुछ फायदा उठा सको, लेकिन तुमने तो खयानत की इंतहाई कर दी। अब दो जीनिया को तलाक, क्योंकि अहमद तो तुमसे फैक्ट्री और बिजनेस दोनों वापस ले लेगा। अपना गिटार उठाओ, अमेरिका जाओ और सड़कों पर भीख मांगो। मगर क्यों? गलती जीनिया की भी तो है। उसे अपने शौहर का साथ कबूल नहीं है और एक लफंगे पे एतबार है। क्यों? ये सवाल अपनी बेटी से करना। अल्लाह करे जीनू एक बेटी को जन्म दे ताकि तुम्हें भी एहसास हो। जो कुछ जीनू के साथ हुआ है वही तुम्हारी बेटी के साथ हो, फिर उससे सवाल करना कि क्यों। आप मुझे बद्दुआ दे रही हैं। मेरी बद्दुआ है तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सब कुछ हो जो जीनू के साथ हुआ है और होगा, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज है। और वो लाठी तुम्हारी बेटी के लुटने पर तुम्हारे सर पर पड़ेगी। या अल्लाह, मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गई, मैं मर क्यों नहीं गई। अम्मा क्या कर? बस कर दे, खुदा के लिए बस कर दे। क्या कर रही है? ये किया मैंने सारी जिंदगी तुम्हारे लिए, मैं बर्बाद कर दी। मुझे मौत ही क्यों नहीं आ गई? मामा मेरी बात तो सुन ले। जीनू, कुछ भी हो जाए मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। कभी खुद को अकेला मत समझना। देखो जीनिया, कभी कभी इंसान को कड़वा घूंट पीना पड़ता है अपनी औलाद की खातिर। क्या कहना चाहती हैं आप? कुछ नहीं, बस अपनी मिसाल देना चाहती हूँ। मेरी जिंदगी तो तुम्हारे सामने ही है ना। जो जिल्लत आपको बर्दाश्त करनी पड़ी, मेरे हिस्से में उससे बढ़कर रुसवाई आई है मामा। जानती हूँ, बस इतना कहूंगी कि जो भी फैसला करो सोच समझ के करना। अहमद ने तुम्हारे पेपर्स तैयार करवा कर बाबर को भिजवा दिए। अब तुम्हारी मर्जी है, अहमद का साथ दो या अपनी औलाद का।
ये ज़र खान की प्रॉपर्टी की फाइल है जो कि अब मेरे नाम है। मूसा खान की नज़र इस पर नहीं पड़नी चाहिए। आप इसे रखें। आप ऐसा करें, आप गाड़ी में बैठे, मैं मामा को भेजती हूँ। कहाँ जा रहे हो? ऐसे मत जाओ, मुझे गोली मार के जाओ या मेरा गला दबा कर जाओ, मुझे ऐसे मत छोड़ कर जाओ प्लीज, मुझे जान से मार दो। मर तो गई हो, क्या अभी भी खुद को जिंदा समझ रही हो तुम? मेरी बद्दुआ है, तुम्हारी बेटी के साथ भी वही सब कुछ हो जो जीनू के साथ हुआ है और होगा। अल्लाह करे जीनू एक बेटी को जन्म दे। ये सवाल अपनी बेटी से करना ताकि तुम्हें भी एहसास हो। प्लीज कहीं मत जाओ, मुझे गोली मार दो, मेरा गला दबा दो, मुझे जान से मार दो, मुझे ऐसे मत छोड़ के जाओ, मुझे जान से मार के जाओ प्लीज। अल्लाह अल्लाह, ये क्या हो गया? अल्लाह मुझे माफ कर दे मालिक, क्या हो गया मुझसे? ये अल्लाह मुझे माफ कर दे, बहुत गुनहगार, तेरा गुनहगार बंदा आज गिड़गिड़ा के तुझसे माफी मांग रहा। मैं अपनी माँ का गुनहगार हूँ, जीनिया का गुनहगार हूँ। वो माँ उसके पैरों तले जन्नत है, सारी जिंदगी उसे दुख पहुंचाया। मालिक मुझे माफ कर, उन सबसे माफी मांग लूंगा, बस तू मुझे माफ कर देना कि अल्लाह जो कुछ मैंने जीनिया के साथ किया वो किसी बेटी के साथ ना, बस तू माफ कर। मेरी बीवी जीनिया के साथ शर्म के मारे सर भी नहीं उठा पा। या अल्लाह माफ करते, तेरे परवरदिगार मुझे माफ कर दे। मौला रे कैसा इम्तिहान है, मौला रे कैसा इम्तिहान है। ज़हरा, मुझे तुम्हारे फादर की डेथ का बहुत अफसोस हुआ। कबूल कर ली मैंने तुम्हारी ताज़ियत, अब कुछ और कहने की जरूरत नहीं। ज़रूरत है। मेरी अम्मी गई थी तुम्हारी अम्मी के पास तुम्हारी और मेरी शादी की बात करने। बस फैसल, तुम्हें किसने हक दिया मेरी जिंदगी के बारे में अकेले फैसला करने का? बस ज़हरा, आज के बाद मैं तुम्हारी कोई राय नहीं लूंगा। अपनी जिंदगी के फैसले खुद करूंगा और मेरी जिंदगी तुम हो। फैसल, खुद को बहुत धोखे दे लिए तुम। आज के बाद वही होगा जो मैं चाहता हूं। तुम इतना हक जताने वाले कौन होते हो? कहो तो अभी बता दूं मैं कौन होता हूं। अभी तुम्हारा हाथ पकड़ कर यहां से ले जाऊंगा ना, फिर मैं देखता हूं मुझे कौन रोकता। नहीं फैसल। सारा, फिर तुम हार क्यों नहीं मान लेती? मेरी मोहब्बत के आगे शिकस्त खा चुकी हो, इस बात का इकरार क्यों नहीं कर लेती? मैं तो बहुत पहले इकरार कर चुकी हूँ। लेकिन फैसल, अब मैं खुद को तुम्हारे काबिल नहीं समझती। तुम ऐसा क्यों सोचती हो ज़ारा? तुमने मुझसे बेवफाई नहीं की, तुम्हारी तकदीर ने तुमसे बेवफाई की। शायद हमारी मोहब्बत के नसीब में जुदाई लिखी थी, इसे तुम अपना कसूर क्यों समझती हो? फैसल, ज़ारा प्लीज,
मेरा हाथ थाम लो। मैं वादा करता हूं जिंदगी ने जितने दुख दिए ना तुम्हें, सबको सितारे बनाकर तुम्हारी मांग सजा दूंगा। मैं तुम्हारे बगैर जिंदा नहीं हूं ज़ारा। प्लीज मुझे जिंदगी दे दो, प्लीज मान जाओ। ठीक है, मुझ में भी अब इनकार की जरूरत नहीं रही। लेकिन तुम्हें मामा और अहमर अंकल से बात करनी होगी। उनका जो भी फैसला होगा मुझे कबूल होगा। थैंक यू ज़ारा, थैंक यू सो मच। एक बात बताओ मुझे, मूसा खान के खिलाफ तुमने पुलिस में कंप्लेन की है ना? अभी तक तो नहीं, लेकिन इरादा जरूर है। पहले जीनिया को यहाँ से जाने दो। और तुम कब जाओगी यहाँ से? जब जीनिया यहाँ से चली जाएगी। बस फैसल, अब तुम यहाँ से जाओ। ज़ारा, फोन तो पिक करोगी ना? थैंक यू। आपकी बद्दुआ ने मेरे अंदर के शैतान को मार दिया है मामा। तो खुदा के लिए मुझे माफ करते। जिसने तुम्हारी जिंदगी बदल दी वो बद्दुआ नहीं थी बाबर। बहुत गुनहगार हूं मामा। जीनिया की इज्जत को मैंने खेल समझा, उससे खेला और उस पर गुरूर किया मैंने। अल्लाह मुझे माफ करे। आज मुझे तुम्हारे इन आंसुओं पे पूरा यकीन है, लेकिन तुम जीनिया और उसके माँ बाप को कैसे यकीन दिलाओगे? वो फैसला कर चुके हैं बाबर। मैं अपनी जान दे दूंगा मामा, लेकिन उन्हें यकीन दिलाऊंगा। बाबर भाई, आप पहले जीनिया बाजी से माफी मांगे। उनकी माँ तो आपको माफ कर ही देंगी। बबली मेरी बहन, तुम भी मुझे माफ कर दो। तुम्हें भी बहुत सताया है। बाबर भाई, आपने मुझे बहन कह दिया, इससे ज्यादा मैं क्या यकीन करूं? आप जीनिया बाजी को मना के ले आए, उनके साथ बहुत जुल्म हुआ है। मैं जरूर जाऊंगा। मामा, तुमने तौबा कर ली, अपने गुनाहों का एतराफ कर लिया। मुझे और क्या चाहिए बाबर? मत रोइए बेगम साहिबा, अब तो शुक्राने के नफल अदा करने का वक्त आ गया है। मैं आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है। मामा प्लीज मत रोए, माफ कर देना मुझे। बाबर, उठो, हम शुक्राने की नफल अदा करें। चलो उठो, वजू करो। मैं वजू करके आता हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक। मत रो जीनो, मत रो प्लीज। यकीन करो, तुम रोते हैं ना तो तुम्हारा आंसू हमारे दिल पे गिरता है, हमारा दिल भी रोता है। मैं अपने पापा से बहुत मोहब्बत करती थी मूसा खान। उनकी एक झलक देखने के लिए रातों को जागा करती थी, सुबह सवेरे उठ जाया करती थी। मगर शायद पापा को मेरी मोहब्बत का अंदाजा ही नहीं था। जुल्म तो ये हुआ है कि
तुम्हारे उस जालिम शौहर ने आखिरी वक्त में तुम्हें तुम्हारे बाबा के पास रहने भी नहीं दिया। पता नहीं तुम्हारा बाबा तुम्हें आवाजें देते देते मर गया होगा। कितना तकलीफ में होगा तुम्हारा बाबा। आखिरी वक्त में उनका बेटी उनके साथ होता तो उनको कितना सुकून होता ना। मैं बाबर को कभी माफ नहीं करूंगी, किसी सूरत उसकी शक्ल नहीं देखूंगी। तुम एक काम क्यों नहीं करता है? तुम हमारे साथ अमेरिका चलो। तुम्हारा पासपोर्ट किधर है? मेरा पासपोर्ट? मेरे पास तो पासपोर्ट नहीं है। तो कोई फिक्र का बात नहीं है, हम कल ही तुम्हारा पासपोर्ट का अप्लाई करेगा, ठीक है? कल तुम हमारे साथ चलेगा। हाँ? हाँ। लेकिन जीनिया का पासपोर्ट तो सिर्फ बाबर के नाम से बन सकता है। छोड़ा तो भाभी साहबा, पैसे में बड़ा ताकत है। तुम देखना, एक दिन में पासपोर्ट भी बनेगा और वीजा भी लगेगा। ये हम बोलता है तुमको। ठीक है मूसा खान, मैं भी अब यहाँ नहीं रहना चाहती। सीनू, प्लीज सारा, मुझे अब मत रोकना। नहीं नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगी? मैं तो चाहती हूँ तुम दोनों एक हो जाओ। मूसा खान, यतीम खाने खाना भी तो भिजवाना। ओ भाभी साहब, भिजवा देगा खाना भी। अभी हमको हमारा जीनू के पास बैठना है। जीनू, तुम मत रो यार, हम हैं ना तुम्हारे साथ। तुम रोता है तो हमारा दिल भी रोता है। अच्छा, मैं खाना निकलवाती हूँ, तुम आ जाना।